Hello and welcome. In this video, we are going to cover रिवर यमुना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिवर रावी, चिनाब, ब्यास और सतलुज को कवर कर लिया है। ये हिमाचल की जो 5 मेजर नदियां हैं उनमें से 4 को तो कवर कर लिया, ये लास्ट है। इसके बाद हमारा जो हिमाचल का रिवर सिस्टम का कंपोनेंट है वो ख़त्म होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखेंगे और रिवर के लिए थ्रेड्स क्या क्या उनको सबको कवर करेंगे। मतलब ये सारी चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए, रिवर जो हमारे पास रिवर यमुना है ना जी, ये कौन सी रिवर सिस्टम का पार्ट है? सबसे पहले लिखा मैंने गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट। अब इसका क्या मतलब, वो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है? तो आपको पता रहेगा कि हमने जो हमारी इंडिया की जो रिवर्स हैं उनको हमने मुख्यतः कितने रिवर सिस्टम में पार्ट दिया है। जो हमारे पास हिमालयन रिवर्स है ना जी, जो हिमालय से जिनका उत्पत्ति होती है, वो इस रीजन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये तो हमारी पठारी रिवर होगी यहाँ पे, वो भी अलग से हैं। तो हिमालयन जो रिवर सिस्टम में है उसको हमने मेनली 3 रिवर, मुख्य रिवर में कन्वर्ट किया। मतलब जो यहाँ की मेन मुख्य रिवर है उनके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया हुआ है रिवर सिस्टम को, नॉर्दर्न रिवर सिस्टम को। तो सबसे पहले हमारे पास जो इस हिस्से में है, ये वाला हिस्सा, ये सारा है कौन सी रिवर सिस्टम का पार्ट? इंडस रिवर सिस्टम। उसके बाद ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है, उत्तराखंड से लेकर के आपका वेस्ट बंगाल तक, ये हमारा गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट। और यहाँ से जो रिवर आती है आपको पता रहेगा, वो रिवर है हमारी कौन सी? नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो ये हमने ब्रॉडली जो है नॉर्थन जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं उनको रिवर सिस्टम में डिवाइड किया है। तो हमारी जो पहले हमने 4 रिवर पढ़ी हैं, कौन कौन सी? रिवर रावी, रिवर चिनाब, रिवर सतलुज और रिवर ब्यास। ये तो फॉल करती हैं इंडस रिवर सिस्टम में। मतलब ये रिवर्स फाइनल जा कर के इस रिवर में जा कर के इंडस रिवर में मिल जाती हैं। उसी प्रकार से जो हमारी यमुना नदी है, ये किस में जा कर के मिलती है? गंगा, हमारी गंगा नदी में मिलती है। और गंगा नदी आपको पता होगा कि वो उत्तराखंड से निकलती है और इस तरह से फ्लो करती है ना जी। तो ये हुई आपकी गंगा नदी। तो जो यमुना है ना जी, वो गंगा नदी का पार्ट है। मतलब यमुना अपना पानी गंगा नदी में जा कर के कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद देखा जाए, इसका ओरिजिन है यमुनोत्री से। इसको हम मैप पे देखेंगे। ये रिवर जो है वो हिमाचल में ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल है। मतलब हिमाचल के, अगर ये हिमाचल का रफ मैप है तो ये है हमारी रिवर यहाँ पे। तो ये हिमाचल का ईस्टर्न साइड है ना जी, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। तो ये रिवर हिमाचल के कौन से हिस्से में? ईस्ट में। तो क्या हुआ है, ये है जो वो हिमाचल के ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। मतलब हिमाचल के ईस्ट में है सबसे। उसके बाद ये देखिए, ये हिमाचल के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे है। और उसके बाद क्या है, यहाँ से कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड के साथ बॉर्डर भी बनाती है हिमाचल का। देन इसका वैदिक नाम कालिंदी है। मतलब वैदिक नाम इसका, यमुना तो प्रेजेंट नेम है, वेदों में जिस नाम से इसको लिखा है वो है कालिंदी। इसका मिथिकल रिलेशनशिप किसके साथ है, या माइथोलॉजिकली इसको सन के साथ रिलेट किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम, तो याद रखना आपको कि कौन सी रिवर है जिसका मिथिकल रिलेशनशिप या माइथोलॉजी में सन के साथ रिलेशनशिप है, वो है आपकी रिवर यमुना। अब देखिए, ये हिमाचल में जहाँ पे एंटर करती है वो है खादर, माजरी, और हिमाचल को जहाँ छोड़ती है वो है ताजे वाला। अब खादर, माजरी और ताजे वाला दोनों कहाँ पे? सिरमौर। ये मेनली सिरमौर में ही फ्लो करती है रिवर। जो यमुना है आपकी सिरमौर में ही बहती है सिर्फ हिमाचल में। इसकी ट्रिब्यूटरीज हालांकि शिमला से भी हैं, कुछ कुछ अपनी सोलन से हैं, लेकिन यमुना जो रिवर है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही बहती है सिर्फ। अच्छा जी, इसको इन दोनों प्लेसेस को हम मैप पे भी देख लेंगे एक बार।
तब आपको ज़्यादा अच्छे तरह से पता लगेगा। उसके बाद हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज देखनी है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, मैप पे स्टार्ट करते हैं ना। तो ये रहा हिमाचल का मैप। अब देखिए हमारी ये रिवर है ना जी, यमुना, ये हमारा आ गया शिमला, ये शिमला है, ये आपका सोलन है, एंड दिस इज सिरमौर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हमारे पास हिमाचल में यमुना नदी का रिवर सिस्टम है, या ड्रेनेज, जितना भी यहाँ से नदी हैं वो यमुना में जा कर के मिलती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखिए यमुना नदी को स्टार्ट करने से पहले, ये तो यमुना नदी तो यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, जहाँ से बहती हुई आती है और यहाँ पे टच करती है हिमाचल को इस एरिया में, और ऐसे करके फिर हरियाणा को निकल जाती है, मतलब यहाँ से ये हरियाणा में चली जाती है हिमाचल को छोड़ करके। तो ये तो हो गया आपकी मेन रिवर। इसको थोड़ा सा मेन रिवर को थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। ये आपकी मेन रिवर आ गई, रिवर यमुना। अब देखिए हिमाचल का पोर्शन इसका इतना सा है, तो मतलब हिमाचल में जो इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं वही इम्पोर्टेंट होगी हमारे लिए। तो सबसे पहले यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी निकलती है, इसका नाम है रूपिन, और एक यहाँ से निकलती है, यह है सुपिन। रूपिन और सुपिन आपस में मिलती है इस प्लेस पे। क्या बताया मैंने, इसका नाम क्या बताया, रूपिन, और ये आपकी सुपिन। और जहाँ पे मिल रही हैं, इस जगह का नाम क्या है, नैतवार। क्या है, नैतवार। कहाँ पे है नैतवार, हमसे मैप पे दिख रहा होगा आपको कि हिमाचल में तो नहीं है, क्यों, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अब नैतवार में ये दोनों स्ट्रीम, हिमाचल से आने वाली रूपिन और उत्तराखंड से ओरिजिन होने वाली सुपिन, आपस में नैतवार में मिल रही हैं। जो नैतवार में हमारे पास रिवर बन के आ रही है, ये रिवर है आपके पास, कौन सी है, कौन सी रिवर है ये बनी है आपके पास रिवर, इस रिवर का क्या नाम हुआ, रिवर टोंस। याद होगा आपको, रिवर टोंस। रिवर टोंस कहाँ से, रूपिन सुपिन, 2 स्ट्रीम से मिलकर बनी। स्ट्रीम्स आपस में नैतवार में मिली और उन्होंने रिवर टोंस का निर्माण किया। अब देख लेते हैं हम इसका शिमला में, इस रिवर को यहीं तक अभी छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके आगे हम इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए शिमला का जो हमारे पास ना, यहाँ से इस वाले एरिए से हमारे पास यहाँ एक पीक है, उस पीक का नाम आप लिख लीजिए। यहाँ पे है हमारे पास चंद्रनाहन पीक। क्या नाम है, चंद्रनाहन चोटी या पीक। चंद्रनाहन पीक से हमारे पास एक रिवर का उद्गम स्थल है, यहाँ से एक रिवर का ओरिजिनेट होती है एक रिवर, उस रिवर का नाम है हमारे पास क्या, क्या है इस रिवर का नाम, रिवर पब्बर। इस रिवर का नाम है हमारे पास रिवर पब्बर। अब पब्बर में सबसे पहले यहाँ पे चिड़गांव के पास एक स्ट्रीम आती है ऊपर से, इसमें मिलती है, इस स्ट्रीम का नाम है आंध्रा। कहाँ पे मिली, कहाँ पे मिली ये आंध्रा, चिड़गांव के पास। यहाँ पे है हमारे पास चिड़गांव, चिड़गांव। उसके बाद रोहड़ू के नीचे यहाँ पे, यहाँ जैसे एक स्ट्रीम और आई, इसका नाम है पतसारी। खड़ा पत्थर से निकलती है ये,
ये जो है ये खड़ा पत्थर से निकलती है, खड़ा पत्थर से, नाम है इसका पतसारी। ये इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी आ गई रिवर पब्बर की। अब रिवर पब्बर इससे आगे फ्लो करती हुई बहती है और फाइनली कहाँ पे जा कर के, यहाँ पे रिवर किस में मिल जाती है, रिवर टॉन्स में। तो हमने क्या देखा अभी तक, रिवर टॉन्स में जाके मिल रही है ना जी बब्बर, ये बब्बर है आपकी। तो जो रिवर पब्बर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी हुई, रिवर टॉन्स की। और कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे जिस स्थान पे ये रिवर टॉन्स और बब्बर का संगम हो रहा है, इस प्लेस का नाम है त्यूनी। त्यूनी ये भी कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, एक बार फिर से देख ले अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि रूपिन और सुपिन नाम की दो स्ट्रीम्स आपस में नैतवार में मिल करके टॉन्स रिवर की फॉर्मेशन कर रही है। और शिमला के एरिया से देखा कि हमारे पास चंद्रनाहन पीक से एक स्ट्रीम जिसका नाम पब्बर है वो ओरिजिनेट हो रही है, और पब्बर में चिड़गांव के पास आंध्रा नाम का खड्ड मिल रहा है। उसके बाद एक और खड्ड जो कि खड़ा पत्थर से निकलता है जिसका नाम पतसारी है, वो भी रिवर पब्बर में मिल रही है। मतलब आंध्रा और पतसारी किसकी ट्रिब्यूटरी, पब्बर की, और पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी, टॉन्स की। और पब्बर और टॉन्स जहाँ पे मिल रही है उस स्थान का क्या नाम हुआ, त्यूनी। अभी तक की कहानी क्लियर है आपको। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ से एक और नाला आता है इस वाले एरिया से, ये भी रिवर। उसके बाद ये रिवर ना ऐसे बॉर्डर से फ्लो करती हुई ऐसे निकलती है और फाइनली जा कर के रिवर, मेन रिवर जो रिवर यमुना है उसमें आकर के मिल जाती है। तो एक तो ट्रिब्यूटरी मैंने ये बताई आपको, जो ये निकल रही है ना ट्रिब्यूटरी, ये वाली, ये इसका नाम है, इसका नाम है जी मीनस। मीनस ये ट्रिब्यूटरी है मीनस। उसके बाद हमारे पास दो और ट्रिब्यूटरी है जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। एक का नाम है हमारे पास नायरा और दूसरी का नाम बाघल। एक आती है हमारे पास नायरा और एक आती है बाघल। ये दो ट्रिब्यूटरीज और आप लिख लो इनको, एक नायरा एक बाघल। ये ट्रिब्यूटरीज जा कर के किसकी ट्रिब्यूटरीज हुई है, टॉन्स की। और टॉन्स फिर इस स्थान पे आकर के जिसका नाम है, क्या नाम है इस प्लेस का, कलसी। कलसी के समीप जा कर के रिवर यमुना में मिल जाती है। तो क्लियर है आपको ये सब कि हमने अभी तक देखा रिवर। सबसे पहले हमने रिवर टॉन्स को देखा, रूपिन और सुपिन नाम की दो स्ट्रीम से मिलकर के रिवर टॉन्स का निर्माण हुआ है। रिवर टॉन्स में पहली जो आपकी ट्रिब्यूटरी मिलती है वो पब्बर, और पब्बर में भी जो आकर के खड्ड मिलती है उनका नाम आंध्रा और पतसारी। ये पब्बर की ट्रिब्यूटरीज हुई। उसके बाद ये रिवर त्यूनी में जा कर के रिवर, दोनों रिवर आपस में मिलती हैं, दैट इज़ पब्बर और टॉन्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मीनस और नैरा और बाघल, ये दो तीन ट्रिब्यूटरीज और हैं जो कि सिरमौर से ओरिजिनेट होती हैं और रिवर टॉन्स में जाकर मिलती है। और फाइनली टॉन्स किस में जाके मिलती है, यमुना में। कहाँ पे, कलसी में। क्लियर है आपको इतना। अब देखते हैं हम, अब एक्चुअली ये जो आपका रीजन है यहाँ का एरिया, ये जो एरिया है ये, यहाँ पे चूड़धार है, पता है आपको, चूड़धार है ना, यहाँ पे ये चूड़धार है। चूड़धार पी के इस तरफ को, शिमला वाली साइड को, यहाँ पे चौपाल से ना, चौपाल के एरिया से
कुपर पीक से, कौन सी, कुपर पीक से एक और स्ट्रीम का उद्गम होता है। जिस स्ट्रीम का यहाँ से ओरिजिन हो रहा है उस स्ट्रीम का नाम है गिरी। ये आपकी गिरी शिमला से होती हुई और यहाँ से रिवर कहाँ पे एंटर कर रही है, सिरमौर को 2 इक्वल भागों में बांटती हुई रिवर फाइनली जाके पोंटा साहिब के समीप रिवर यमुना में मिल जाती है। अब देखिए, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ना कि वो कौन सी रिवर है जो सिरमौर को 2 इक्वल भागों में बांटती है। वो आपकी ये रिवर रही, रिवर क्या नाम है, गिरी। इसको गिरी गंगा भी बोलते हैं। इस रिवर का क्या नाम रहा हुआ, रिवर गिरी या फिर गिरी गंगा। गिरी गंगा, गिरी गंगा कहाँ से निकली, कुपर पीक से। अच्छा जी, अब इस गिरी गंगा की भी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब गिरी गंगा में बहुत सी रिवर जाके मिलती है। सोलन की तरफ से एक पहला खड्ड सो इसमें मिलता है, इसका नाम है हमारे पास असनी खड्ड। क्या नाम है, जो सोलन की तरफ से आ रहा है इसका नाम है क्या, कौन सा खड्ड, असनी खड्ड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी आती है रिवर की, वो आती है हमारे पास जालल। क्या नाम है, जालल। और जहाँ पे ना असनी यहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट का नाम भी आप याद लिख लो, साधु पुल। साधु पुल रिवर जो आपकी असनी है वो रिवर गिरी गंगा से साधु पुल में मिल रही है, ये आप इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जालल रिवर की बात की मैंने। जो आपकी जालल रिवर है वो आती है आपकी इस वाले एरिया से, इस तरह से नीचे फ्लो कर रही है ऐसे को। और ये आपका कौन सा एरिया है, ये है आपका पच्छाद। सिरमौर का कौन सा हिस्सा है, पच्छाद। पच्छाद के हिस्से से आती है, पच्छाद वाले साइड से आ रही है कौन सी रिवर, जालल। अब अभी थोड़े दिन पहले आई थिंक किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा है, मुझे याद तो नहीं एग्ज़ाम कौन सा था, लेकिन पूछा गया था कि जो आपकी रिवर जालल है वो रिवर गिरी में कौन से स्थान पर जा कर के मिलती है। ये जो है आपका क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले किसी ने किसी एग्ज़ाम में पूछा था। तो आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे रिवर जो है वो जालल रिवर गिरी में मिलती है। ठीक है, बता देता हूँ। इस प्लेस का नाम है ददाहू। क्या नाम है, ददाहू। तो ददाहू में आकर के ये रिवर जालल जो है आपकी, ये रिवर जालल ददाहू में आकर के आपकी रिवर गिरी से मिल जाती है, तो याद रखना आपको ये। उसके बाद 2 और ट्रिब्यूटरीज हैं जो रिवर में आकर मिलती हैं। एक यहाँ से नैत आती है ऊपर की तरफ से, और एक आती है अपने, दूसरी कौन सी है, बाघल। एक नैत एक बाघल, ये भी आपने याद रखना है। देन रिवर जो है फाइनली यहाँ पे आपका पोंटा साहिब टाउन जो है वो इस तरफ है। पोंटा साहिब के समीप ये रिवर जा कर के रिवर किस में मिल जाती है, यमुना में। अब एक रिवर यहाँ से निकलती है, इस रिवर का नाम है बाटा। और बाटा रिवर के बारे में आपको मैं यहाँ पे ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। ये बाटा ऐसी रिवर है जो नाहन रिज से ओरिजिनेट हो रही है, किस नाम से, जलमूसा का खला। इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज भी हैं, खारा का खड़ा और कंसार खड़ा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। हिमाचल की एकमात्र रिवर जो कि धरती के अंदर से फ्लो करती है और कुछ टाइम बाद फिर से रीअमर्ज हो जाती है, ये आपकी बाटा है रिवर। तो आपने बाटा के बारे में भी याद रखना है।
ये आपकी बाटा। अभी हम सिरमौर की रिवर्स को कवर कर रहे हैं, तो एक रिवर आपने यहाँ से याद रखनी है कि एक रिवर आपकी नाहन और कालाअंब की साइड से भी निकलती है, जिसको मारकंडा कहते हैं। इसका जिक्र मैं एंड में करूँगा, आपने याद रखना है बस। ये मारकंडा कौन सी रिवर की बात कर रहा हूँ मैं। ये नीचे की तरफ फ्लो करती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, मतलब ये जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो आपको ये रिवर मारकंडा रिवर भी याद रखनी है। तो ये तो होगी हमारे पास सारी रिवर्स, ऑलमोस्ट मैंने सारी कवर कर ली हैं आप। तो हमने अभी तक जितनी रिवर्स हैं वो सारी कवर कर ली। एक बार थ्योरेटिकल जितना भी पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं। देखिए, ट्रिब्यूटरीज़ की बात कर रहा था मैं सबसे पहले, टोन्स। अब आपको तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि टोन्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। देखिए, दो स्ट्रीम्स थी, बताया था मैंने कि रूपिन हिमाचल की और सुपिन जो थी वो उत्तराखंड से आती है। और जहाँ पे मिल रही ये पॉइंट आपको याद रखना, नैतवार हिमाचल में ना होकर के कहाँ पे, उत्तराखंड में। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। टोन्स की पहली ट्रिब्यूटरीज है पब्बर, और पब्बर भी कहाँ से निकलती है, चंद्रनाहन पीक से। कहाँ पे है, शिमला में। उसके बाद अगली थी हमारे पास आंध्रा। आंध्रा किसकी ट्रिब्यूटरी भाई, पब्बर की। पतसारी किसकी ट्रिब्यूटरी भाई, पब्बर की। तो मतलब ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, पतसारी और आंध्रा, पब्बर की। अब रिस्पेक्टिवली कहाँ से इनका, चिरगांव शिमला में राइज़ हो रही है, ये पतसारी खड़ा पत्थर में राइज़ हो रही है। उसके बाद पब्बर जो है वो टोंस में जा कर के मिलती है त्यूनी में। त्यूनी भी कहाँ है, उत्तराखंड में। उसका हमने मीनस देखी, नायरा देखी और बागल देखी, सिरमौर और एक शिमला और सिरमौर के बॉर्डर से ये वाली। उसके बाद हमने देखी गिरिगंगा। गिरिगंगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, हमारे कौन से पार्ट से ओरिजिनेट हो रही थी, बताया था मैंने आपको। गिरी या फिर गिरिगंगा चौपाल के नीचे, शिमला के ये वाला रीजन, ये हमारे पास इस वाले एरिया से, या पर चूड़धार के इस हिस्से, शिमला वाली तरफ से निकलती है गिरिगंगा। यहाँ से गिरिगंगा निकलने के बाद इस सोलन और बॉर्डर फॉर्म करती हुई सोलन के हिस्से, कुछ हिस्से सोलन से फ्लो करती है, फिर सिरमौर से निकलती हुई कहाँ पे पहुँच जाती है, हमारे पास रिवर सिरमौर में एंटर कर जाती है। अब गिरी के हमारे पास फेमस क्वेश्चन यहाँ पे लिखा मैंने कि गिरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, एक सिस गिरी और एक ट्रांस गिरी। सिस गिरी और ट्रांस गिरी, सिस कौन सा हिस्सा हुआ, जो ये निचला हिस्सा, ये हिस्सा सिस है आपका, ये, और ये ट्रांस, ऊपर वाला ट्रांस। अभी ट्रांस गिरी पार वालों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा भी दिया गया है। कौन सी कम्युनिटी थी, हाटी कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला इनको। तो ये कौन से रीजन में हुए, ट्रांस। अच्छा जी, राइज ऑफ फ्रॉम कुपर पीक, ये भी याद रखना है आपको। किसकी बात हो रही है, गिरी की। कहाँ से निकलती है, कुपर पीक से। ट्रिब्यूटरी असनी सोलन से निकल रही है, कहाँ पे मिलती है आकर के, साधु पुल में। जालल कहाँ से निकल रही है, पच्छाद में। कहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रही है, ददाहू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थी, पच्छाद से निकलती है और ददाहू में मिलती है। ये मैंने बताया आपको कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था किसी एग्जाम में। नैत, पालर, कौन सी, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक। बाटा भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये मैंने बाटा का डिस्कस कर दिया था, नाहन रीज से, जलमूसा का खाला, और इसकी ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं। और सिर्फ एक मात्र हिमाचल की ऐसी रिवर है जो कि धरती के नीचे से फ्लो करने के बाद फिर से रीएमर्ज हो जाती है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट है मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले देखिए, मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में हमारे पास कौन सा है, स्वरा कुड्डू। ये कहाँ पे है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, शिमला में। शिमला में बना कौन सी रिवर पे, पब्बर रिवर पे, 111 मेगावाट। ओके, देन जो स्वरा कुड्डू है, ये हाटकोटी, आपका हाटकोटी का मंदिर है ना, हाटकोटी फेमस मंदिर है हाटकोटी का, हाटकोटी के पास में बना है। हाटकोटी जो आपका टेम्पल है उसके पास में है ये।
स्वारागुड्डू पब्बर रिवर पे बनाया गया है। 111 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद रेणुका जी डैम 40 मेगावाट। 2021 में हमारे प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था मंडी से। उन्होंने मंडी में थे और उन्होंने वर्चुअली मतलब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। किसका? रेणुका जी डैम का। रेणुका जी के डैम के बारे में बता दूं तो दिसंबर 2022 में इसके जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि 6 साल लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। और इसका जो एनुअल रेवेन्यू होगा ना जी, उसका 1% जो है वो जो भी डिस्टर्ब है मतलब जो अफेक्टेड एरिया है उनके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद पीएम ने इनको वर्चुअली इनॉग्रेट किया था, मैंने बता दिया आपको मंडी से। अब गिरी, ये मेनली गिरी पे है, गिरी रिवर पे है ये रेणुका डैम ना, गिरी के पास में रेणुका जो फेमस रेणुका जी है उनके पास में है। अच्छा जी, अब 1942 में पंजाब गवर्नमेंट ने गिरी के वाटर को हार्नेस करने की कोशिश की। मतलब वहाँ से सबसे पहले 1942 में पंजाब गवर्नमेंट ने कोशिश की। 1964 में हिमाचल गवर्नमेंट ने 2 प्रोजेक्ट लगाए, एक रेणुका जी था और दूसरा गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। जो रेणुका जी था ना, ये तो इसमें कुछ मतलब आगे बढ़ा नहीं ये काम, लेकिन जो गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी था प्रोजेक्ट था वो 1970s में कंप्लीट होके बन चुका है उसका। उसके बाद हमारे पास रेणुका जी की डीपीआर 2000 में इसकी डीपीआर बन के तैयार हो गई थी। 2000 में इस रेणुका जी की ना, हुआ क्या कि फिर किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ी। 2015 में फिर से साइन हुए, फिर से आगे नहीं हुई। इसमें 6 बेनिफिशियरी स्टेट्स थी, उनका मतलब कौन कौन सी है आपको याद रखना है। दिल्ली, दिल्ली है सबसे पहले, उत्तराखंड है, हिमाचल है, राजस्थान है, आपका यूपी है और हरियाणा है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये, हाँ 6 ये स्टेट्स हैं इसकी बेनिफिशियरी। 2019 में इन्होंने साइन कर लिया फाइनली। इसका 90% जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर कर रही है। और एक बार अगर ये बन के तैयार हो जाता है ना, तो लगभग दिल्ली का जो 40% वाटर रिक्वायरमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट दिल्ली की, वो ये जो हमारे पास रेणुका जी डैम ये कंप्लीट कर देगा। उसके बाद हमारे पास अगला है किसाऊ मल्टीपर्पस डैम। किसाऊ मल्टीपर्पस से आपको पता लग रहा होगा कि इसका मतलब काम इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इरिगेशन का भी है। इसने इरिगेशन भी और ड्रिंकिंग वाटर दोनों पर्पस के लिए इसको बनाया जाने की प्लान है मतलब। अब सबसे पहले मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, यानी लिखा है अक्रॉस रिवर टोन्स के क्रॉस है भाई साहब। ये रिवर आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे बहती है रिवर टोन्स, तो वहीं से है। डीपीआर इसकी जो है वो इसकी अपडेशन होगी अभी तक अभी, और उन्होंने कहा कि 5 स्टेट को ये भी बेनिफिट करेगा और 5 या 6 स्टेट्स को शायद ये भी बेनिफिट करेगा। और इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी होगी 660 मेगावाट की होगी। अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि 15,000 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। 15,000 करोड़ की लागत से, 1,000 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। और इसमें जो ना जितनी भी जो जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं उन सबको जितनी भी स्टेट्स हैं ना जी, उन सब स्टेट्स का अपना अपना कंट्रीब्यूट करेंगी। वो सबसे जैसे अधिक जो है वो लगभग 470 करोड़ आई गेस, 470 करोड़ जो हरियाणा दे रहा है। हिमाचल का शेयर है इसमें लगभग 31 करोड़ और 38 करोड़ के लगभग जो है उत्तराखंड दे रहा है। तो उत्तराखंड अभी रिसेंट उत्तराखंड की गवर्नमेंट है और हिमाचल की गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अर्ज कर रही है कि जो ये पैसा ना जी इसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड जो है मतलब कम फ़ायदा उठाएंगे। उनका बोलने का मतलब ये कि इस जो इरिगेशन है उसको भी कम यूज़ करेंगे और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इसका कम पर यूज़ करेंगे। तो ये जो रकम है मतलब जितना पैसा उनसे मांगा जा रहा है ज़्यादा है। तो ये दोनों स्टेट अब प्लान कर रही हैं कि वो पीएम से मिलें और इसके बारे में बात करें कि इसको थोड़ा कम किया जाए मतलब। तो ये है। और साथ साथ में ड्रिंकिंग इरिगेशन के लिए है, ड्रिंकिंग के लिए तो यही बोल रहे हैं कि जो 4 राज्य हैं ना उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा ड्रिंकिंग में भी इरिगेशन में एज़ कंपैरिजन टू यूके, उत्तराखंड और हिमाचल को। तो बोल रहे हैं थोड़ा पैसा मतलब ये जो है कम करें। और हिमाचल प्रदेश में एशिया ये जो है ना जी, ये जो है आपका किसाऊ मल्टीपर्पज़ डैम है, ये एशिया का सबसे बड़ा सेकंड सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। किसके बाद? टिहरी के बाद। टिहरी की जो टिहरी है ना जी,
उत्तराखंड का, इसकी हाइट है 260 मीटर और इसकी हाइट होगी किसाऊ की 236 मीटर और इसकी लंबाई कितनी होगी 680 मीटर लंबा होगा ये। तो मतलब 236 मीटर के साथ साथ 260 ये फर्स्ट रैंक हुआ, तो ये सेकंड होगा इसका अगर बन के तैयार हो जाता। उसके बाद जो इससे किसाऊ से ना इफ़ेक्ट भी वही हुआ है कि अब जो कोई भी मल्टीपर्पज़ या डैम बनाएंगे तो पानी को अगर रोकेंगे तो आपको जगह चाहिए उस पानी को स्टोर करने के लिए। तो वहाँ पे जो एक जगह है ना, मोहराड़ से लेकर के त्यूनी तक, जो त्यूनी बताया मैंने आपको, जहाँ पब्बर और आपस में मिल रही हैं, पब्बर और कौन सी रिवर, टॉन्स, तो वहाँ पर 32 किलोमीटर की एक लंबी लेक बन जाएगी। इससे 32 किलोमीटर लंबी लेक बनेगी जब ये इसका पानी अब रोकेंगे तो। और इसमें दोनों स्टेट की लगभग 6 पंचायतें जो हैं वो इफ़ेक्ट होगी। साथ में कोई लगभग दोनों स्टेट के 1200 परिवार जो हैं वो डिस्प्लेस किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। तो ये हो गया हमारे पास रिवर किसाऊ के बारे में। अब थ्रेट्स तो मैंने बताया है कि थ्रेट सबसे पहले एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट ही हैं। जैसे मारकंडा रिवर जो मैं बता रहा था आपको, कालाम जो है ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ से कितना भी मतलब जो वेस्ट होता है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसको एज इट इज़ इसमें डाल दिया जा रहा है मारकंडा रिवर में। तो ये भी इसको पॉल्यूट कर रहे हैं, थ्रेट है इस रिवर के लिए। उसके बाद अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, रिवर के अलॉन्ग अगर कोई भी रिवर हम उसके साथ में कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं या फिर कुछ भी टाउन बना रहे हैं तो उसको पहले प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें और उसका वेस्ट जो है उसको मैनेज करें, ना कि रिवर में बहा दें। अब हम एक बार फिर से रिवर को एक बार कवर करेंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको एक बार फिर से कवर करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा फास्ट करूँगा जी, अपने साथ में हम ड्रॉ करना है तो कर लीजिएगा। देखिए कहाँ से निकली, यमुनोत्री से कहाँ पे एंटर कर रही है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। हमारे पास एक आ गई है सुपिन रूपिन, नैतवार में मिल रही है। उसके बाद जा कर के ये रिवर कलसी में जा कर के रिवर यमुना में मिल रही है। कौन सी रिवर, आपकी टॉन्स। उसके बाद यहाँ पे चंद्रनान पीक से एक हमारे पास पब्बर नाम की रिवर आ रही है, पब्बर रिवर फिर फाइनली जा कर के किस में ड्रेनेज कर रही है, रिवर टॉन्स में। और पब्बर में भी हमारे पास एक यहाँ पे आंध्रा और पतसारी नाम के 2 खड्डार हैं। उसके साथ हमने पढ़ा कि यहाँ पे पब्बर के ऊपर हाटकोटी के पास एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका, स्वरा कुड्डू, वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। क्षमता इसकी 111 मेगावाट। उसके साथ साथ हमारे पास एक यहाँ पे इसके लॉन्ग भी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हम बोलते हैं किसाऊ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जो कि दोनों रिवर टॉन्स के ऊपर ही बन रही थी इस एरिया में। उसके बाद हमने देखा एक रिवर यहाँ से आ रही है जिसका नाम है मीनस नायरा, ठीक है जी। और बाघल भी रिवर यहाँ से आ रही है। फिर गिरी जो है हमारी शिमला से इस तरीके से ओरिजिनेट होकर के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है हमारे सिरमौर ज़िले को। ये कौन सा एरिया हुआ, ट्रांस का, ये हुआ सिस का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिवर हमने सोलन से आई एक रिवर असनीखट जालल, कहाँ पे मिल, असनीखट साधुपुल में मिल रही है, जालल आपकी कहाँ पे मिल रही है, ददाहू में। उसके बाद हमने आगे देखा बाटा और फाइनली ये जा कर के रिवर इसमें मिल रही है, रिवर ब्यास, सॉरी यमुना में, ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसका टोटल ड्रेनेज। एक यहाँ पे रेणुका जी डैम बना रहे हैं जो हम, जिसके लिए बता रहा था मैं। और ये टोटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गए हमारे 1 2 3, और उसके साथ ये ट्रिब्यूटरीज होगी। तो इस तरीके से आपने मैप पे खुद से ड्रॉ करना है और हो सके तो इसकी हेल्प ले लें या फिर बार बार खुद से ड्रॉ करें। आज के लिए इतना ही। और हमने रिवर्स को ऑलमोस्ट कवर कर लिया, मतलब हिमाचल की जितनी भी रिवर्स थी उनको सारी को हमने ख़त्म कर लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।